नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान CHO 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के एग्ज़ाम की। जहां मैंने 3 या 4 चैनल का सर्वे किया है, जहां से मैंने अलग अलग जगह से मैंने कट ऑफ उठाई है और वहां उन उन कट ऑफ का आकलन किया है कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं और कितने नंबर घट सकते हैं। तीनों या चारों चैनल ने अलग अलग जगह इन्होंने सर्वे किए हैं, वहां से इन्होंने भी अपना डाटा क्लियर किया है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 2022 की जो कट ऑफ आई थी, जहां पर डबल की कट ऑफ क्या रही और फाइनल की कट ऑफ क्या रही। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डबल की कट ऑफ, जहां पर डबल की 205 नंबर यहां पर डबल की कट ऑफ रही जनरल की, और ओबीसी की वहां पर ओबीसी की कट ऑफ अपने 185 नंबर रही। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 172 नंबर रही। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 172 नंबर है, और एससी की कट ऑफ करीबन ईडब्ल्यूएस और एससी की बराबर गई थी, 171 पॉइंट इसकी गई थी ये एससी की। और वहीं अगर एसटी की देखा जाए तो 139 नंबर ही गई थी कट ऑफ। जहाँ पर यहाँ अपन एसटी कैटेगरी का देखा जाए तो इसमें 8 नंबर बढ़े थे, ओनली 8 नंबर इस वैकेंसी में बढ़े थे। और यही EWSC की देखा जाए तो इसमें 20 नंबर अबव हुए थे वैकेंसी में, जबकि EWS में भी यही आंकड़ा रहा। और यस EWS में भी 20 ही नंबर बढ़े, जहां पर OBC कैटेगरी में यहाँ पर मात्र 17 नंबर बढ़े, मात्र 17 नंबर बढ़े, क्योंकि कैटेगरी बड़ी है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो यहाँ पर बड़े से मात्र 17 नंबर। और जब वहीं जनरल कैटेगरी में 12 नंबर का फैसला आया था, जो कि बहुत होता है दोस्तों, जबकि पेपर में नॉन ओनली ओनली इस पेपर में ओनली इस पेपर में नर्सिंग पोर्शन ही ज़्यादा था। ओनली ऑन नर्सिंग ही पोर्शन था 90%, तो 10% नॉन नर्सिंग था, तब भी ये कट ऑफ इतनी बड़ी थी। अब बात करने वाला है 3 चैनल जिनका मैंने एनालिसिस किया है। जो सबसे पहला चैनल है पीजे लक्ष्य क्लासेज। पीजे लक्ष्य क्लासेज चैनल बहुत बड़ा चैनल है, जहाँ से मैंने ये कट ऑफ उठाई है। इन्होंने 88 से 94 कट ऑफ बताई है जनरल मेल की, वहीं जनरल फीमेल की बताई है इन्होंने 85 से 90। इसके बाद में इन्होंने ओबीसी मेल्स की बताई है 84 से 92। वही 92 इन्होंने फीमेल की बताई है 82 से 87। ईडब्ल्यूएस की इन कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इन्होंने 80 से 86 क्वेश्चंस बताए हैं, जबकि फीमेल के 78 से 84 क्वेश्चन इन्होंने बताए। एमबीसी 76 से 79, और यहाँ पर फीमेल की 74 से 78 बताई है। एससी की इन्होंने बताया है 72 से 76, और फीमेल के बताए हैं 70 से 74। वहीं एसटी कैटेगरी की इन्होंने 69 से 74, और फीमेल की 66 से 70 इन्होंने कट ऑफ बताई है। ये थी पीजे लक्ष्य क्लासेज वालों की कट ऑफ थी, जो कि अनुमानित कट ऑफ बताई है इन्होंने। इसके बाद में मैंने मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की कट ऑफ देखी। उन्होंने जनरल मेल की कट ऑफ बताई है 90 से 95। ओबीसी मेल्स की बताई है 85 से 90, और ईडब्ल्यूएस की 82। एमबीसी की 75 से 78, और एससी कैटेगरी की 78 से 80, और एसटी कैटेगरी की इन्होंने 65 से 70 के आसपास इन्होंने बताई है। अब तीसरा चैनल बड़ा चैनल है कुमार मनीष एजुकेशन। इन्होंने यूआर कैटेगरी की जो मेल्स की बताई है, इन्होंने मेल्स कैटेगरी की बताई है इन्होंने 87 से 92। वहीं फीमेल कैटेगरी की ये वाली जो कट ऑफ है ये फीमेल की है और ये मेल की है। इन्होंने मेल की 87 से 92 बताया है, वहीं फीमेल का 85 से 88। ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने 83 से 90 बताया है, जबकि यहाँ पर इन्होंने ओबीसी कैटेगरी फीमेल्स की इन्होंने 82 से 85 के आसपास कट ऑफ बताई है।
MBC 78 से 82 है, यहीं फीमेल की 75 से 81 है। SC की इन्होंने SC फीमेल की 72 से 75 बताई है, वहीं मेल्स की इन्होंने 73 से 78 बताई है। ST की 70 से 76, वहीं मेल्स की 70 से 75 बताया है। EWS की इन्होंने 72 से 75 फीमेल्स की बताई है, ये वाली, और ये 78 वाली मेल्स की बताई है। तो ये था अपने 3 चैनल का एनालिसिस किया, जहाँ पर मैंने इन कट ऑफ को एनालिसिस किया अच्छी तरीके से, और एक फाइनल कट ऑफ बनाई है जो कि आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, जो भी 31 अक्टूबर को जो रिजल्ट आने वाला है उसकी जो सेल्फ कट ऑफ बनाई है मेरी तरफ से ही मैंने। इसमें अपन ने जनरल कैटेगरी को 84 से 88 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल सेफ जोन में है। जबकि फीमेल के अगर 82 से 86 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सेफ जोन में है। OBC अगर मेल्स के 82 से 86 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। वहीं अगर फीमेल्स के 80 से 84 क्वेश्चन के बीच में है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, निश्चिंत रहें। EWS अगर 78 से 80 के आसपास आपके नंबर है और फीमेल्स के पास में 75 से 78 नंबर है तो वो भी बिल्कुल सेफ जोन में है। SC की अपन यहाँ पे मैंने बताई है 77 से 79, और फीमेल की 74 से 77 यहाँ पे मैंने इस फीमेल्स की बताई है। और ST कैटेगरी की 75 से और 77 यहाँ पे इसकी कट ऑफ बताई है। फीमेल्स की 72 से 75 के आसपास बताई है। आप इस कट ऑफ में कम से कम दो क्वेश्चन ऊपर, अबव एंड लो लेकर चलें, क्योंकि ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है। यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आप लोगों की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोग जब रिजल्ट आए उसके बाद में इस वीडियो को वापस देखना इस वीडियो को, और मेरे को बताना कि ये कट ऑफ कैसे आई है। ये इसी के आसपास आप लोगों की कट ऑफ रहेगी बिल्कुल। अगर आप लोग बिल्कुल सेफ हो, अगर आप लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं, अगर 85-86 नंबर आपके क्वेश्चन राइट है तो आप बिल्कुल 101% सेफ हो। है इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या था कि इसमें कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, जिसमें आप लोगों को पता है ही सही कि इस पेपर में आप लोगों के पास में नॉन नर्सिंग पोर्शन सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड किया गया है, जबकि आज तक जो CHO के एग्जाम थे उनमें नॉन नर्सिंग पोर्शन इतना नहीं था। तो इस पेपर में नॉन नर्सिंग पोर्शन ज़्यादा इंक्लूड होने की वजह से कट ऑफ कम जा सकती है। जैसा कि आप लोगों को कल या परसों के दिन पता चली गया होगा कि 1300 परसेंट इसमें इंक्रीज हो चुकी है, बट इसमें नॉन TSP वालों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, इसमें TSP वाले बच्चों को ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उनके 600-700 पोस्ट है, उनकी बढ़ी है, 600-700 इनकी बढ़ी है, जबकि जनसंख्या इनकी थी। जबकि नॉन TSP की जो पोस्टें हुई है ना 131-169 के आसपास पोस्टें हुई है, और TSP वालों की 700 के आसपास है, तो पूरी 700-800 के आसपास पोस्टें हैं, तो पूरी वैकेंसी अब 3900 पोस्ट पदों पे हो चुकी है। जबकि आप लोगों को पता है सही कि जो पिछले वाला CHO का एग्जाम था उसमें कट ऑफ कम गई थी। उसमें कट ऑफ कम जाने का कारण ये था कि उसमें नर्सिंग का जो पोर्शन आया था कि वो बहुत हार्ड आया था, बट इस एग्जाम में नर्सिंग का पोर्शन बहुत ईजी आया था। बट इस एग्जाम में जो नॉन नर्सिंग पोर्शन था वो हार्ड था। बच्चों के लिए वैसे भी हार्ड पड़ता है, नर्सिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बिल्कुल हार्ड पड़ता है नॉन नर्सिंग, क्योंकि जो नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं उनको 12th के बाद में ये चीज़ें पढ़ने को मिलती नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोगों को आज मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, आप लोग खुद याद करोगे कि यार नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ है आप लोगों के लिए, और बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैंने आज आप लोगों के सामने निकाली है। और आप लोग
जिस दिन भी रिजल्ट आए उस दिन कमेंट जरूर कीजिए। यही कट ऑफ आप लोगों को कहीं ना कहीं घूम फिर के देखने को मिलेगी। थैंक यू।